एक गांव में राली नाम की लड़की रहती थी। गोरा रंग, माथे पर लाल बिंदिया व हाथों में चांदी की चूड़ियां खनकाती। राली सबको प्रिय थी। रंगमंच पर उसका नृत्य देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते। एक दिन उसके पिता के पास राणा सिंह आया। वह उसी गांव में रहता था। उसने राली के पिता से कहा, मैं आपकी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। राणा सिंह के पास धन दौलत की कमी न थी। राली के पिता ने तुरंत हामी भर दी। राली राणा सिंह की पत्नी बन गई। कुछ समय तो सुखपूर्वक बीता, किंतु धीरे धीरे राणा सिंह को व्यवसाय में घाटा होने लगा। देखते ही देखते राणा सिंह के घर में गरीबी छा गई। राली को भी रोजी रोटी की तलाश में घर से बाहर निकलना पड़ता था। इस बीच उसने 2 बेटों को जन्म दिया। राली को बेटों से बहुत उम्मीद थी। वह दिन रात मेहनत मजदूरी करती, गांव वालों के धान कूटती ताकि सबका पेट भर सके। राली भगवान से प्रार्थना करती कि उसके बेटे योग्य बने, किंतु बेटे बहुत अधिक आलसी थे। उन्हें केवल अपना पेट भरना आता था। माता पिता के कष्टों से उनका कोई लेना देना नहीं था। राली ने मंदिर में ईश्वर से प्रार्थना की कि उसे एक मेहनती व समझदार पुत्र पैदा हो, परंतु उसने बालक की जगह एक सांप को जन्म दिया। जन्म लेते ही सांप जंगल में चला गया। राली अपनी फूटी किस्मत पर रोती रही। राली के बेटे उसे ताना देते, तुम माँ हो या नागिन, एक सांप को जन्म दिया। राणा सिंह के समझाने पर भी लड़कों के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया। कोई कोई दिन ऐसा भी आता जब घर में खाने को कुछ न होता। बेटे तो मांग मूंग कर खा आते। राणा सिंह और राली अपने सांप बेटे को याद करके रोते। एक रात राली को सपने में वही सांप दिखाई दिया। उसने कहा, माँ, मेरी पूंछ सोने की है, मैं रोज घर आऊंगा। तुम मेरी पूंछ से 1 इंच हिस्सा काट लिया करना। सोने को बेचकर घर का खर्च आराम से चलेगा। राली ने मुंह पर हाथ रखकर कहा, ना बेटा, अगर मैं तुम्हारी पूंछ काटूंगी तो तुम्हें पीड़ा होगी। नहीं माँ, मुझे कोई दर्द नहीं होगा, सांप ने आश्वासन दिया और लौट गया। अगले दिन सचमुच सांप आ पहुंचा। राली ने कमरा भीतर से बंद कर लिया। डरते डरते उसने चाकू से पूंछ पर वार किया। सचमुच उसके हाथ में सोने का टुकड़ा आ गया। सांप की पूंछ पर कोई घाव भी नहीं हुआ। माँ से दूध भरा कटोरा पीकर सांप लौट गया। राली ने वह सोना बेचा और घर का जरूरी सामान ले आई। शाम को खाने में पीठा व लड्डू देखकर लड़के चौंके। राली ने झूठ बोल दिया कि उनके नाना ने पैसा दिया था। इसी तरह सांप आता रहा और राली घर चलाती रही। उसका झूठ ज्यादा दिन चल नहीं सका। बेटों ने जोर डाला तो राली को पैसों का राज बताना ही पड़ा। बड़ा लड़का दुकाते हुए बोला, मूर्ख माँ, यदि हमारे सांप भाई की पूरी पूंछ सोने की है तो ज्यादा सोना क्यों नहीं काटती? छोटा बोला, हाँ, इस तरह तो हम कभी अमीर नहीं होंगे। रोज थोड़े थोड़े सोने से तो घर खर्च ही पूरा पड़ता है। राली और राणा सिंह चुपचाप बेटों की बातें सुनते रहे। बेटों ने माँ पर दबाव डाला कि वह कम से कम 3 इंच सोना अवश्य काटे ताकि बचा हुआ सोना उनके काम आ सके। राली के मना करने पर उन्होंने उसकी जमकर पिटाई की। बेचारा राणा सिंह चिल्लाता ही रहा। रोते रोते राली ने मान लिया कि वह अगली बार ज्यादा सोना काटेगी। अगले दिन सांप बेटे ने दरवाजे पर हमेशा की तरह आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, मैं हूँ आया, तुम्हारे लिए सोना हूँ लाया। क्या तुमने खाना भरपेट खाया? सदा की तरह राली ने भीतर से ही उत्तर दिया, मेरा बेटा जग से न्यारा, माँ के दुख समझने वाला, क्या हुआ अगर इसका है रंग काला। सांप भीतर आया। राली ने उसे एक कटोरा दूध पिलाया।
बेटों की मार से उसका अंगन दुख रहा था। उसने नजर दौड़ाई, पांचों बेटे दरारों से भीतर झांक कर उसे जल्दी करने को कह रहे थे। राली ने चाकू लिया और पूंछ का 3 इंच लंबा टुकड़ा काट दिया। अचानक चाकू लगते ही पूंछ से खून की धार बह निकली। सांप बेटा तड़पने लगा और कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। राली बेटे की मौत का गम मनाती रही। वह 3 इंच टुकड़ा भी मांस का टुकड़ा बन गया और बेटों को अपने लालच का फल मिल गया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लाल सिंह गांव का मुखिया था। वह सबसे धनी था। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे। उसकी सलाह से ही काम करते थे। लाल सिंह के एक ही लड़की थी, मधुबाला। जितनी सुंदर उतनी ही गुणी। कई युवक उससे विवाह करना चाहते थे, पर मधुबाला ने अपने प्रेमी से ही विवाह किया। दोनों गांव के मेले में मिले थे और तभी विवाह करने का निश्चय किया। गांव की रीतिनुसार लड़की ही माता पिता के परिवार का वारिस होती है और विवाह के बाद लड़की का पति लड़की के घर आकर उसके परिवार के साथ रहता है। मधुबाला का पति भी मधुबाला के घर में आकर रहने लगा। माता पिता अब बूढ़े होने लगे थे। एक दिन लाल सिंह ने मधुबाला को बुलाकर अपनी सारी संपत्ति, घर, खेती, धन सब कुछ उसे सौंप दिया। मधुबाला की मां ने बक्से में से एक सुंदर वस्त्र निकालकर मधुबाला को दिए। अंत में कुछ मंत्र सा बोलकर एक रेशम और जरी के तारों से बुनी ड्रेस निकाली। मधुबाला बोली, ओ माँ, कितनी सुंदर है यह ड्रेस। मधुबाला उसे पहनने के लिए आगे बढ़ी। माँ बोली, रुको, हाथ मत लगाना। यह जादू की ड्रेस है जो देवी ने मेरी नानी की नानी को दी थी। तब से यह हमारे परिवार में है। इसे संभाल कर रखना और कभी भी मंत्र का उच्चारण किए बिना इसे हाथ मत लगाना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और माँ ने मधुबाला को मंत्र सिखाया। मंत्र सीखकर मधुबाला ने ड्रेस पहनी। मधुबाला पहले से भी सुंदर लगने लगी। कुछ दिन बाद मधुबाला के माता पिता का निधन हो गया। मधुबाला उदास हो गई। उसका पति उसे खुश रखने का प्रयत्न करता, हर समय उसके साथ रहता, दोनों मिलकर हर कार्य करते। वह गांव के मेलों, उत्सवों में मधुबाला को लेकर जाता और उसका मन बहलाता। मधुबाला और उसके पति ने खेती बाड़ी अच्छी तरह से संभाली। मधुबाला माँ की दी हुई जादू की ड्रेस बहुत संभाल कर रखती। मंत्र पढ़कर उसे केवल खास मौकों पर पहनती और धूप दिखाकर फिर बक्से में रखती। उस वर्ष सावन और भादों में मूसलाधार वर्षा हुई। कई दिन तक लगातार वर्षा होती रही। एक दिन अच्छी धूप निकली। मधुबाला ने घर के कपड़े धूप में सुखाने के लिए डाले। उसमें उसने अपनी बहुमूल्य जादू की ड्रेस भी धूप में डाली और सोचने लगी, क्यों न आज मछली ले आऊं, बहुत दिन हुए मछली खाए। सोचकर मधुबाला टोकरी और जाल लेकर झींगा मछली पकड़ने नदी पर गई। जाने से पहले उसने पति को बताया, चाहे कितनी भी गीली हो जाए, ड्रेस को हाथ मत लगाना। पर यह बताना भूल गई कि वह ड्रेस जादू की है। ना ही उसने पति को आवश्यक मंत्र सिखाया। उसने सोचा, कड़ी धूप है, वह जल्दी से थोड़ी सी मछलियां लेकर लौट आएगी और ड्रेस तथा अन्य कपड़े उठा लेगी। अभी मधुबाला ने कुछ ही मछलियां पकड़ी थी कि देखते देखते आकाश काले बादलों से ढक गया। बादल की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़कड़ाहट में पानी बरसने लगा। मधुबाला के पति ने देखा कपड़े गीले हो रहे हैं। उसने मधुबाला को आवाजें दी, पर बादलों और बिजलियों के शोर में मधुबाला को कैसे सुनाई देता। इधर मधुबाला जल्दी जल्दी वापस आ रही थी, परंतु इससे पहले कि वह पहुंचती, मधुबाला के पति ने सोचा कि इतनी सुंदर ड्रेस जो मधुबाला को बहुत प्यारी है, भीग रही है, खराब हो जाएगी।
उसने उसे उठाने के लिए जैसे ही हाथ लगाया और आहिस्ते आहिस्ते उसका शरीर मोर पक्षी के शरीर में बदलने लगा। मधुबाला वहां पहुंची। पति के शरीर को पक्षी के शरीर में बदलने देख वह रोने लगी। अपने दुख में वह मंत्र बोलना भूल गई। अब उसने जैसे ही अपने मोर पति को हाथ लगाया तो वो भी मोरनी बन गई। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक गांव में चंदू नामक युवक रहता था। उसके पिता मर चुके थे, माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। चंदू के 4 चाचा थे, वे उससे बहुत जलते थे। एक दिन उन्होंने चंदू के घर से उसका प्यारा बकरा चुराया और उसे मार दिया। चंदू को पता चला तो वह बेहद दुखी हुआ। फिर न जाने उसे क्या सूझी, बकरे का सिर काटकर शेष शरीर को दफना दिया। पास के गांव में एक ब्राह्मण रहता था। बकरे का कटा सिर उसके आंगन में छिपाकर चंदू ने ब्राह्मण से कहा, आपके घर से तो मांस की बदबू आ रही है। ब्राह्मण गरज कर बोला, असंभव, यदि ऐसा है तो मुझे मांस ढूंढ कर दिखा। चंदू ने बकरे का सिर उसके आगे ला रखा। ब्राह्मण के तोते उड़ गए। उसने चंदू को बहुत सा धन दिया ताकि वह गांव वालों को उस बात के बारे में न बताए। चंदू ने थैली भर धन लिया और अपने चाचाओं को दिखाकर बोला। पास के गांव वालों ने मुंह मांगे दामों पर मांस खरीद लिया। वे लोग तो और भी मांग रहे थे। मैंने कहा, कल लाऊंगा। चाचा बहुत खुश हुए। उन सबने भी अपने अपने बकरे मारे और उनका मांस पड़ोस वाले गांव में ले गए। बस गांव वालों ने उन्हें मांस लिए देखा तो जमकर पिटाई की। बौखलाए हुए चाचाओं ने चंदू की झोंपड़ी में आग लगा दी। चंदू और उसकी माँ बेघर हो गए। बेचारी माँ के आंसू देखकर चंदू तिलमिला उठा। उसने झोंपड़ी की राख इकट्ठी की और एक दूसरे गांव में बेचने जा पहुंचा। ले लो, आग का सुरमा ले लो, इसे लगाकर गड़ा धन मिल जाता है। जिसका ब्याह न होता हो, जल्दी ब्याह हो जाता है। हाथ की हाथ एक थैली सुरमा बिक गया। शेष राख चंदू ने छिपा दी। अपने चाचा के पास जाकर बोला, मेरी तो झोपड़ी की सारी राख बिक गई। चाचा ने हैरानी से पूछा, राख बिक गई? चंदू ने उन्हें पैसे दिखाए। फिर चंदू ने उन्हें उकसाया कि वे भी अपनी झोंपड़ी जलाकर उस गांव में राख बेच आए। सारे चाचा चंदू की बातों में आ गए। चारों ने अपने अपने घर फूंक दिए और राख ले जाने की तैयारी करने लगे। चंदू ने कहा, गांव वालों से कह देना कि हमें सुरमे वाले ने भेजा है। जो ही चारों गांव में पहुंचे और सुरमे वाले का नाम लिया तो सारा गांव उनके पास पहुंच गया। देखते ही देखते सारे लोग उनको मारने दौड़े। बेचारे पिटते पिटते घर लौटे। चारों ने गुस्से के मारे चंदू को मारने की योजना बना ली। उन्होंने चंदू को नदी किनारे रस्सी से बांधा और खुद खाना खाने घर चले गए। उनके जाते ही वहां से एक सौदागर गुजरा। उसने चंदू से पूछा, क्यों भाई, तुम्हें यहाँ क्यों बांधा हुआ है? चंदू ने बात बनाई, जी मेरे चाचा मेरी शादी एक खूबसूरत लड़की से करना चाहते हैं। मेरे मना करने पर मुझे बांध दिया। सौदागर बोला, मैं शादी कर लेता हूँ उस लड़की से, क्या ऐसा हो सकता है? चंदू ने झट से उसे बांधा और उसका घोड़ा लेकर रफू चक्कर हो गया। चारों चाचा खा पी कर लेट गए। आलस के मारे उठा न गया। पिटाई के कारण पोर पोर दुख रहा था। नौकर से बोले, जा तू चंदू को नदी में फेंक आ, हमसे तो उठा नहीं जाता। नौकर भी कम नहीं था, उसने अपने रिश्तेदार को यह काम सौंप दिया। रिश्तेदार ने सौदागर को ही चंदू समझकर नदी में फेंक दिया। बेचारा सौदागर चिल्लाता ही रह गया। नौकर ने चाचा को सूचना दी, जी काम हो गया। चारों मिलकर चंदू की मौत की खुशी मनाने लगे। चंदू ने पेड़ के पीछे छिपकर सब देखा और घोड़ा लेकर चाचाओं के पास जा पहुंचा। सबको प्रणाम कर बोला,
नौकर ने गहरा धक्का नहीं दिया, इसलिए केवल घोड़ा मिला। यदि गहरा डूबता तो शायद बैल, गाय व हाथी भी लाता। चारों चाचा फिर उसकी बातों में आ गए। चंदू को पुचकार कर पूछा, क्या सचमुच नदी में पशु मिल रहे हैं? चंदू बोला, हाँ, आप लोग भी ले आओ। चारों चाचा आलस छोड़कर नदी की तरफ लपके। नौकर को भी साथ ले लिया। तट पर पहुंचकर नौकर को आदेश दिया, हम चारों को जोर से पानी में धकेल दो। नौकर ने आज्ञा का पालन किया। चंदू को सदा के लिए ईर्ष्यालु और दुष्ट चाचाओं से मुक्ति मिल गई। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।